त्र्यंबकेश्वर जी महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पड़ते हैं। आज हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। आज भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है। और श्री त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर दिखते ही अपना मन इतना प्रसन्न हुआ कि अपने को लगा कि हमको स्वर्ग के दर्शन हो गए। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में है और भगवान का यह मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी पे बसा हुआ श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हम जब पंक्ति में लगे तो अपने को लगा कि दर्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि 4 घंटे में हमको दर्शन हुए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सोमवार का दिन था और हम उत्तराखंड से महाराष्ट्र की ओर आए थे। इन चलचित्रों के माध्यम से हमने जो है भगवान शिव के दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर जी के, और पता नहीं कब कट गया समय, पता ही नहीं चला। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे 3 देवता शिवलिंग में निवास करते हैं। एक अकेला ज्योतिर्लिंग ये है जिसमें तीनों देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। त्रिदेवता इस ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही विशेष है। और जब हम देखते हैं कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के तट पे यह मंदिर बसा हुआ, तो अपने उत्तराखंड की याद अपने को आ गई, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था। और जब हम यहाँ दर्शन करने के लिए गए तो अंदर इतना भव्य दिव्य दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान की उसी समय रथ यात्रा चल के आ रही थी। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ये बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह पे है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना ही ऐतिहासिक महत्व है। आक्रांताओं ने इसको बहुत बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भारत की भूमि तो रत्न गर्भा है। उसने ऐसे ऐसे रत्न पैदा किए हुए हैं कि सभी ने इसका जीर्णोद्धार पुनः कराया, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी हो। कला का यह अद्भुत प्रमाण। लोग कहते हैं कि भारत जो है अंग्रेजों के बाद विकसित हुआ, तो ये कला किसकी थी, यह अदम्य साहस किसका था, यह नक्काशी किसकी थी, और ये उपकरण किसके थे जिन्होंने इतने भव्य और दिव्य मंदिर बनाए। और आज भी जो ये कला है हमारे पास, बच्ची है या नहीं बच्ची है उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है वो भव्य है, दिव्य है और अकल्पनीय है। हमारे मस्तिष्क से कल्पना के परे ये नक्काशी है और भगवान शिव का इस ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, जो भी बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। उनकी नक्काशी और कलाकृति आप देख सकते हैं कि वो कितना प्राचीन है। तो ये यहाँ पे कुंड है, इस कुंड के दर्शन भी करते हैं। और यहाँ पे इस कुंड में भी बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, उसके लिए जाना है उधर, तो दाना लेकर जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग जैसा जो आनंद कह सकते हैं वो हमको यहाँ पे आया, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही विशेष है। दूसरा क्या है कि हम उत्तराखंड से महाराष्ट्र की ओर आए थे, तो मैं महाराष्ट्र पहली बार आया था, तो इसलिए यह और भी सुंदर लगा। और त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन तो ऐसा लगा जैसे हम धन्य हो गए हैं। हम केदारनाथ जी के यहाँ केदारनाथ जी हैं, तो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ इतनी सुंदर लग रही थी, मन कर रहा था इन्हीं की ओर निहारते रहें। और मन में यह आ रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं किलों से, इन्हीं पहाड़ियों से राज किया है। और सबसे खुशी की बात क्या थी कि हम उस दिन महाराष्ट्र गए जिस दिन शिव जयंती थी। जैसे ही हम मंदिर से बाहर आए तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की का यह चित्र देखा। हम इतने प्रसन्न हुए कि शिव की भूमि में आकर के हमें शिवा के दर्शन हो गए।